लूट की व्यवस्था के विरुद्ध उल गुलान का आज दूसरा लेसन है ये। हमने पहले लेसन में समर्पण देखा, भूमिका देखी और उन सब चीज़ों के बारे में देखा। तो अभी हम लेखक का परिचय अभी इसमें हमने मिस कर दिया है, बीच में से छोड़ दिया है। और अब हम शुरू करेंगे प्रस्तावना से। प्रस्तावना में हम ये आपको बता रहे हैं कि ये किताब क्या है और ये क्या नहीं है और क्या चीज़ ये एक्सप्लेन कर रही है। और ये जनता सरकार मोर्चा की तरफ से है बेसिकली। भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, साथियों, ये पेज नंबर 16 है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वह सबसे पहले माँ की गोद में आता है और भारत में माँ की गोद हमेशा गांव में होती है। इसलिए हम कहते हैं कि भारत का असली जन्म स्थान गांव है। भारत का असली दिल गांव है। भारत का असली स्वाभिमान गांव है। लेकिन आज वही गांव सबसे अधिक रो रहा है। आज किसान कर्ज में है, मजदूर असुरक्षित है, युवा पलायन कर रहा है और पूरा देश एक अनदेखी आर्थिक जंजीर में जकड़ा हुआ है। हमसे कहा जाता है देश आज़ाद है, पर हम यह प्रश्न करते हैं कि अगर देश आज़ाद है तो उसका उत्पादक समाज कर्जदार क्यों है? अगर देश आज़ाद है तो उसकी मेहनत की कीमत हर साल क्यों घट रही है? यही प्रश्न इस पुस्तक की आत्मा है। यह पुस्तक क्या है और क्या नहीं है, ये हम आपको बताते हैं। यह किताब ना तो किसी को ऋण ना चुकाने के लिए उकसाती है, न किसी कानून को तोड़ने की सीख देती है, न किसी हिंसा या अराजकता का समर्थन करती है। एक ऐसा सवाल जो हर मेहनतकश नागरिक अपने बैंक, अपनी सरकार और स्वयं से पूछने का अधिकार रखता है कि तुमने मुझे क्या दिया था और मैं तुम्हें क्या चुका रहा हूँ। यह सवाल विद्रोह नहीं, यह सवाल लोकतंत्र का मूल है। ये 300 साल पुरानी एक सच्चाई को हमने एक्सप्लेन किया है कि यह पुस्तक यह मानकर चलती है कि भारत की आज की आर्थिक दुर्दशा कोई अचानक आई आपदा नहीं है। यह एक सुनियोजित व्यवस्था का परिणाम है जिसकी जड़ें ईस्ट इंडिया कंपनी, औपनिवेशिक बैंकिंग, फिएट मुद्रा और सूद आधारित वित्त प्रणाली में है। यानी हमने आपको 4 पॉइंट्स दे दिए हैं रिसर्च करने के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी, औपनिवेशिक बैंकिंग, फिएट मुद्रा और सूद आधारित वित्त प्रणाली, यानी ब्याज आधारित। इसको आप एक बार डिटेल में जानिए कि ये क्या है, फिर आपको मालूम पड़ेगा कि मैंने ये क्यों कहा। यह व्यवस्था सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में मेहनतकश समाज को कर्ज और महंगाई के जाल में फंसाती है। भारत में इसका सबसे बड़ा शिकार गांव बना। क्यों जरूरी है ये किताब, ये पुस्तक? ये पुस्तक इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें यह बताया गया कि रुपया स्थिर है, जबकि वह लगातार कमजोर किया गया। हमें बताया गया कि कर्ज विकास है, जबकि वह गुलामी बन गया। हमें बताया गया कि यही एकमात्र व्यवस्था है, जबकि इतिहास कुछ और कहता है। यह पुस्तक अर्थशास्त्र, इतिहास, कानून और गांव के अनुभव चारों को एक साथ जोड़ती है। यह विद्वानों की किताब नहीं है, बल्कि चौपाल की भाषा में लिखा गया एक सत्य है। कोई इंटेलिजेंट लोग समझेंगे या तो बड़ी ऐसी वैसी भाषा में लिखी हुई होगी। ये चौपाल में लिखा गया सत्य है। यह किताब ऐसे पढ़ी जाए। कैसे पढ़नी है इस किताब को, ये इसमें हमने दिया। इस पुस्तक को ना जल्दबाजी में पढ़िए, ना बहस जीतने के लिए पढ़िए। इसे पढ़िए अपने जीवन के अनुभवों से जोड़कर, अपने कर्ज के कागजों को सामने रखकर, अपने गांव और परिवार को याद करके। यह किताब आपसे सहमत होने की मांग नहीं करती, यह आपसे सोचने की मांग करती है। जरूरी नहीं है कि आप जो मैं कह रहा हूं उसको आप मानो, आप सोचो बस। खाली जो मैं कह रहा हूं उसको एक बार सोचिए। हमारी मंशा स्पष्ट है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, हम यह दावा नहीं करते कि इस पुस्तक में हर उत्तर है, लेकिन हम यह विश्वास जरूर करते हैं कि अगर यह पुस्तक लाखों गांवों में एक ही सवाल खड़ा कर दे तो जवाब देना पड़ेगा। और जब सवाल सामूहिक हो जाता है तो सबसे मजबूत व्यवस्था भी हिलने लगती है। अंत में यह प्रस्तावना किसी आंदोलन की घोषणा नहीं है, यह एक आमंत्रण है सोचने का, समझने का और जागने का। अगर गांव जागेगा तो भारत जागेगा, और जब भारत जागेगा तो यह लूट की व्यवस्था ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी। आइए इस पुस्तक को सिर्फ पढ़े नहीं, समझें।
क्योंकि यही समझ आने वाले समय की सबसे बड़ी ताकत बनेगी। जय गांव, जय स्वाभिमान, जय भारत, जनता सरकार मोर्चा। ये हमने प्रस्तावना में लिखा है। आगे इसमें लेखक का परिचय है, वो आप खुद से पढ़िएगा जिसके पास ये किताब होगी। फिर लेखक की ओर से कुछ कहा गया है, और जो ये कहा गया है इसको थोड़ा गौर से समझिएगा। ये किताब के पढ़ने वाले लोगों को, पाठकों को, हम गांव वालों को क्या कहना चाहते हैं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। प्रिय पाठकों, यह पुस्तक लिखना मेरे लिए ना कोई साहित्यिक शौक था और ना ही किसी वैचारिक बहस में शामिल होने की इच्छा। यह पुस्तक मजबूरी में उठाई गई कलम का परिणाम है। पिछले कई वर्षों में मैंने हजारों किसानों, मजदूरों, छोटे व्यापारियों और नौकरी पेशा लोगों से सीधे संवाद किया। उनके कर्ज के कागज देखे, उनकी आंखों में डर देखा और बार बार एक ही सवाल सुना, हमने तो सब चुकाया, फिर भी हम कर्जदार क्यों? इस प्रश्न ने मुझे चैन से बैठने नहीं दिया। मैंने सोचा, या तो ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं या फिर व्यवस्था में ही कोई गंभीर गड़बड़ है। मैंने भावनाओं से नहीं, कानून, अर्थशास्त्र और दस्तावेजों से इस प्रश्न को समझने का निर्णय लिया। इसके लिए मैंने भारतीय मुद्रा व्यवस्था का अध्ययन किया, आरबीआई एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, पेपर करेंसी एक्ट 1882 और संविधान की संबंधित धाराओं को पढ़ा, अदालतों के निर्णय देखे और सबसे जरूरी, जमीन पर खड़े होकर लोगों की पीड़ा को समझा। इस अध्ययन का निष्कर्ष मेरे लिए भी असहज करने वाला था। मुझे यह स्वीकार करना पड़ा कि आज जो आर्थिक संकट हम देख रहे हैं, यह व्यक्तिगत असफलता नहीं बल्कि व्यवस्थागत शोषण का परिणाम है। यह पुस्तक किसी को ऋण ना चुकाने के लिए प्रेरित नहीं करती है, यह किसी कानून को तोड़ने की सलाह नहीं देती है, या किसी संस्था या व्यक्ति के प्रति घृणा या हिंसा का आह्वान नहीं है। यह पुस्तक सवाल पूछने का साहस देती है, एक साधारण लेकिन मौलिक सवाल, तुमने मुझे क्या दिया था और मैं तुम्हें क्या चुका रहा। यदि यह सवाल गलत है तो इसका उत्तर स्पष्ट होना चाहिए, और यदि इसका उत्तर नहीं है तो सवाल उठना ही चाहिए। मैं यह दावा नहीं करता कि इस पुस्तक में कही गई हर बात अंतिम सत्य है, लेकिन मैं यह विश्वास जरूर करता हूं कि जब तक हम रुपए, कर्ज और मूल्य के मूल प्रश्नों पर खुलकर बात नहीं करेंगे, तब तक गांव, किसान और उत्पादक समाज सिर्फ योजनाओं से नहीं बच पाएगा। सिर्फ योजनाओं से हम नहीं बचा सकते कि प्लान निकाल दिया उनके लिए। यह पुस्तक विशेषज्ञों के लिए नहीं, सामान्य नागरिक के लिए लिखी गई है, चौपाल की भाषा में, लेकिन तथ्यों के साथ। यदि यह पुस्तक पढ़कर आप असहमत होते हैं तो भी मुझे संतोष होगा, क्योंकि असहमति भी सोचने का प्रमाण है। मेरा आग्रह केवल इतना है, इसे पूर्वाग्रह के बिना पढ़िए, अपने अनुभवों से जोड़कर पढ़िए और फिर स्वयं निर्णय लीजिए। यदि यह पुस्तक आपको डर से बाहर निकालकर सवाल करने की हिम्मत दे दे तो इसका उद्देश्य पूरा हो जाएगा, क्योंकि जब सवाल जागते हैं, जब सवाल उठते हैं, तभी समाज जागता है। सादर, लेखक देवेंद्र बलहारा। तो अगला जो इसका लेसन है वो किताब का उद्देश्य है, और किताब का उद्देश्य हम इससे नेक्स्ट चैप्टर में पूरा करेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। तो आप इसको नेक्स्ट भाग 1 पूरा होने वाला है, इसके बाद भाग 2 में